नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत ग्वालियर से आई बड़ी खबर के साथ, जहां मकान पर ट्रक पलट गया है। जनकगंज थाने के गोल पहाड़िया इलाके की घटना है। ये पहाड़ी के पास सड़क किनारे मकान पर ट्रक पलट गया। हादसे में मकान में मौजूद मां बेटी घायल हो गए हैं। दोनों को घायल हालत में जय आरोग्य अस्पताल भिजवाया गया है बेहतर इलाज के लिए। तो ये तस्वीरें हादसे के बाद की, जब एक सड़क किनारे बने घर पर एक ट्रक पलट गया। ये बड़ी खबर ग्वालियर से सामने आई है। तस्वीरें हादसे के बाद की, और बता दें आपको कि इस हादसे में मां बेटी जख्मी हुए हैं जो घर में मौजूद थीं। क्या वजह रही इस हादसे की, ये जरूर अभी सवाल है। रफ्तार कई बार बड़ी वजह ऐसे हादसों की बनती है। ये देखिए आप, ट्रक सड़क किनारे, हाईवे के किनारे बने एक घर पर पलट गया। घर में बताया जा रहा है कि मां बेटी मौजूद थी जो जख्मी हुई हैं। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जनकगंज थाने के गोल पहाड़िया इलाके में यह हादसा पेश आया है। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुशील, क्या स्थिति अभी मां बेटी की? दूसरा, ये हादसा हुआ कैसे, क्या वजह रही? बिल्कुल, देखिए ये ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ जो गोल पहाड़िया इलाका है, यहाँ ट्रकों की आवाजाही होती है और यहीं से ये बाईपास से निकलते हैं। इसी दौरान ये चूंकि ऊंचाई वाला इलाका है, यहाँ उतरते वक्त कई बार ट्रक हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही आज एक हादसा हुआ है जहाँ एक ट्रक जो है सड़क किनारे मकान पर जा पलट गया, क्योंकि ये ऊंचाई से नीचाई की ओर आ रहा था। घाटी वाला इलाका है ये पूरा। तो इसमें जो मकान के अंदर मां बेटी थी वो इस ट्रक की चपेट में आके घायल हो गई है, और जो बेटी है उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस बताई जा रही है और दोनों को जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी जो ट्रक चालक है उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और इस मामले की विवेचना कर रही है। लेकिन पहले भी ये जो इलाका है, इस इलाके में हादसे इस तरह के होते रहे, क्योंकि ये ऊंचाई वाला इलाका है जहाँ से खाई के बगल में ही पूरा शहर का जो है एक इलाका बसा हुआ है, संजय नगर सहित तमाम गोल पहाड़िया इलाका। तो ये घटनाक्रम हुआ है। पुलिस जो है अब दोनों माँ बेटी की सेहत के बारे में जानकारी ले रही है अस्पताल से। चलिए, शुक्रिया सुशील, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो ग्वालियर में यह हादसा पेश आया है। माँ बेटी जख्मी हो गए हैं और बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे और भोपाल से बड़ी खबर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रिव्यू बैठक की है। सतपुड़ा भवन में आग को लेकर ये रिव्यू बैठक हुई है। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी सहित मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रभुराम चौधरी, अधिकारियों में राजेश राजौरा, मोहम्मद सुलेमान, नीरज मंडलोई सहित संबंधित अधिकारी शामिल रहे। सतपुड़ा भवन में किसी भी कर्मचारी के प्रवेश पर रोक लगी है। सतपुड़ा भवन के कार्यालयों में आज अवकाश रहेगा। कल दरअसल ये सतपुड़ा भवन में आग लगी थी और आग ने विकराल रूप भी ले लिया था। इसी आग को लेकर ये रिव्यू बैठक हुई है। कमेटी भी बनाई गई है। क्या वजह रही इस आग की और कैसे समय रहते आग पर काबू नहीं हो पाया, तो सीएम आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक। बड़ी खबर है भोपाल से। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। सतपुड़ा भवन में लगी आग को लेकर हुई बैठक पर बोले गृह मंत्री, डिजिटल जमाना है, सभी फाइलों को फिर से रिक्रिएट कर लेंगे। घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। कमेटी 3 दिन के अंदर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंप देगी। केंद्र की योजनाओं के डेटा को रिक्रिएट कर लिया जाएगा। आग लगने के कारणों पर बोले मंत्री नरोत्तम मिश्रा, आग लगने का प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट निकल कर आया है। कई स्थान पर हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, चिपों के अंदर फाइलें रहती है। मेहनत लगेगी पर सभी क्रिएट हो जाएंगी, एक बात। दूसरी बात, जो है उसकी उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और 3 दिन के अंदर इस उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ पर जो दस्तावेज की बात है वो सारे के सारे रिक्रिएट हो जाएंगे, यहाँ से लेके केंद्र तक, क्योंकि केंद्र प्रवर्तित योजनाएं भी रहती हैं। पूरी केंद्र प्रवर्तित योजनाओं दिल्ली तक उसका डाटा रहता है।
और इधर सतपुड़ा भवन में लगी आग को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच करानी चाहिए। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हादसे पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस के सभी आरोप झूठे हैं। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई? प्रश्न ये है किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हजारों फाइल जली हैं। उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। सर, आपको इसमें प्रधानमंत्री को एक बार होना पड़ा, बाहर से सेना बुलानी पड़ी, तो इनकी तैयारियों पे कई बार उसके पहले भी लग चुकी थी, बार बार लगती है। इनकी तो किसी चीज़ की तैयारी नहीं है, केवल तैयारी इनके पैसे बनाने में। ये कांग्रेस जो है ना, वह सहायता में तो कहीं मिली नहीं हो, इसमें भी अवसर तलाश है। 4,000 कर्मचारी अंदर है, अब इसमें कैसे आग लग जाएगी? कौन मिट्टी का तेल पेट्रोल ले जाएगा? ये सोचने वाली बात है। मेरे को तरस आता है इनकी बुद्धि पर कि वहाँ पर इस तरह का कोई फाइलों का सिस्टम भी नहीं था, इस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं। ये निंदा के काबिल आरोप है। कोई ना तो वहाँ परचेजिंग की फाइलें रहती हैं, ना टेंडर की फाइलें रहती हैं। तो सतपुड़ा भवन में आग पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि जानबूझकर ये फाइलें जलाई गईं, कुछ घोटालों को दबाने की कोशिश हुई। हालांकि कल ये आग लगी और बुझाने के प्रयास होते रहे, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। आज हाई लेवल मीटिंग भी हुई और एक कमेटी भी बना दी गई, लेकिन सियासत अब इस पर खूब हो रही है। चूंकि चुनावी साल है तो आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि गृह मंत्री ये जरूर कह रहे हैं कि सारा कुछ डेटा सॉफ्ट कॉपी के तौर पर है तो उसे रिक्रिएट फाइलों को कर लिया जाएगा, जो भी फाइलें दबाई गई। और गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनेंगे। राज्य स्तर पर इस पर एक सामूहिक जवाबदेही और सामूहिक रिस्पॉन्स इसको तय भी किया गया और मैं मानता हूं बहुत अच्छे से 2000 की साल से लेकर 2023 तक की यात्रा को हमने किया है। कोविड के समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों ने साथ में रहकर सदी की सबसे भीषण महामारी का बहुत सफल सामना हम कर पाए हैं। उस कठिन समय में हर मोर्चे पर केंद्र और राज्य और जनता तीनों ने मिलकर एक लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण विश्व के सामने रखा है। 220 करोड़ से ज्यादा टीका लगाना, करोड़ों गरीबों के भूख को ध्यान में रखते हुए उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, लाखों की संख्या में मजदूरों को अपने गृह राज्य में वापस पहुंचाना और डीबीटी के माध्यम से कोई घर में चिंता न रहे, इस प्रकार की व्यवस्था हम कर पाए हैं, हम सबके लिए संतुष्टि का विषय है। जैसे मेरी ओपनिंग रिमार्क्स में मैंने बताया था, कुछ साल पहले हमारा दृष्टिकोण आपदा को लेकर राहत केंद्र और रिएक्शनरी था। हम केवल रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की ही चिंता करते थे। विगत 9 साल के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रिवेंशन, मिटिगेशन और पूर्व तैयारी आधारित आपदा प्रबंधन के नए अध्याय हम सब ने सामूहिक रूप से, सामूहिक मेहनत और सामूहिक लगन से इसको जमीन पर उतारा है। आपदा मित्र योजना, कई सारे आपके सुझाव मिले हैं, मगर ये अपेक्षा भी ठीक नहीं कि सारा कुछ केंद्र ही कर देगा, मगर इस पर हम जरूर कुछ सोच पाएंगे तो सोचेंगे।
परंतु 350 बहु जोखिम आपदा संभवित जिलों में लगभग 1 लाख युवा वॉलेंटियर को तैयार करने का हमने जो लक्ष्य रखा है, इससे कई सारे आपदाओं की घटनाओं में हमें बहुत अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। इसका जो एनालिसिस हमारे सामने आ रहा है वो बहुत सकारात्मक और उत्साहवर्धक है। हमने एक नई पद्धति भी चालू की है। आईएमसीटी की टीम जो भेजना है, पहले राज्यों के ज्ञापन की प्रतीक्षा कर ज्ञापन आने के बाद भेजते थे। हमने प्रोएक्टिव तरीके से पिछले 4 वर्षों में 10 ही दिनों के अंदर 73 बार आईएमसीटी की टीमें भेजकर और राज्यों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। और एक बार फिर बता दें आपको, भोपाल में सतपुड़ा भवन में लगी आग अब सियासी हो चली है। हालांकि इस पर एक जांच कमेटी भी बनाई गई है, मीटिंग भी हुई सीएम आवास पर तमाम मंत्रियों के साथ, अफसरों के साथ। न्यूज 18 संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, सतपुड़ा भवन बेहद महत्वपूर्ण भवन है, तमाम महत्वपूर्ण कार्यालय इस भवन में चलते हैं। हजारों कर्मचारी हम अगर कहें तो गलत नहीं होगा, इस कार्यालय में काम करते हैं। फाइलों की संख्या तो कहीं ज्यादा होगी, लेकिन अब सियासत इस पर रिएक्ट कर रही है, सियासत भी आरोप लगा रही है। हालांकि हम ये मानकर चलें चुनावी साल है तो ऐसी आशा होनी भी चाहिए थी। वासु, बिल्कुल प्रशांत, देखिए बेहद बड़ी घटना यहाँ पर हुई है कल। जिस तरीके से शाम को 5 बजे हमने देखा कि सतपुड़ा भवन से तेज आग की लपटें उठी और वो देर रात तक भी नहीं थम पाई। सुबह होते होते आग पर काबू पाया गया और अब ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल है। अभी सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो जांच कमेटी है वो सतपुड़ा भवन पहुंची है और जो जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। एसीएस होम राजेश राजौरा, पीएस अर्बन नीरज मंडलोई, पीएस पीडब्ल्यूडी सुखबीर सिंह और एडीजे फायर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जांच जो है वो इस पूरे मामले को लेकर शुरू हो चुकी है। और ये जो टीम है, ये जो अभी सतपुड़ा भवन पहुंची है, ये एक रिपोर्ट बनाएगी। जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट होगी वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपी जाएगी और जांच के जो एक्चुअल वजह है, जो एक्चुअल कारण है, उसकी यहाँ पर तफ्तीश जो है वो फिलहाल टीम अंदर मौजूद है और वो कर रही है। और आपने ठीक जिक्र किया प्रशांत की जो सियासत है वो भी इस पूरे मामले को लेकर गर्मा गई है। अब से कुछ देर बाद कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल यहां पर पहुंच रहा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की अगुवाई में कांग्रेस के विधायक यहां पर पहुंचेंगे और वो भी इस पूरे मसले को लेकर एक जांच करेंगे और मीडिया से फिर मुखातिब होंगे। कांग्रेस पहले ही बड़े गंभीर, बड़े संगीन आरोप जो है वो लगा रही है। कमलनाथ ने कहा कि ये आग लगी जांच होगी तो वासु अब और तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या वजह रही और कहां चूक हो गई जो आग ने विकराल रूप ले लिया था। शुक्रिया वासु पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, दमोह से बड़ी खबर है। गंगा जमुना ग्रुप पर एक्शन हुआ है। गंगा जमुना के 9 फर्मों पर कार्रवाई की गई है। स्टेट जीएसटी की सागर, जबलपुर, दमोह की टीमों ने यह कार्रवाई की। 78,68,000 रुपए की टैक्स चोरी सामने आई है इस जांच में। 4 दिन चली कार्रवाई भी ये बड़ा खुलासा हुआ है। मामले की जांच हालांकि भी आगे होती रहेगी, जारी रहेगी और माना जा रहा है कि और भी खुलासे गंगा जमुना स्कूल से जुड़े हो सकते हैं। ग्रुप की 9 फर्मों पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें से 8 फर्में एक्टिव हैं, एक फर्म में कोई काम नहीं हो रहा वर्तमान समय में। और इसमें जांच कार्रवाई 4 दिन चली है और जांच कार्रवाई के दौरान जो अभी तथ्य सामने आए हैं उस पर लगभग 78,68,965 रुपये जमा कराया गया है। ये प्राथमिक रूप से है, ऐसा मतलब अभी कार्रवाई जारी रहेगी। दमोह से बड़ी खबर है। गंगा जमुना स्कूल की नई बिल्डिंग का मामला है। अतिक्रमण हटाने पहुंची है जो टीम वो वापस लौट आई है। गंगा जमुना स्कूल के प्रबंधकों के प्रतिनिधि टीम के सामने पहुंचे। प्रतिनिधियों ने कहा कि 3 दिन होने के बाद ही हटाया जाए अतिक्रमण। बड़ी खबर भोपाल से। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। गंगा जमुना स्कूल को लेकर बोले मंत्री नरोत्तम मिश्रा। बुलडोजर चलने के सवाल पर बोले गृह मंत्री, बुलडोजर चलने की संभावना है। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में अवैध निर्माण मिला है।
गंगा जमुना पर बुलडोजर चला रहे हैं सर आज। चलेगा आज। चल सकता है। क्या तैयारी सर? अभी तक जो जांच रिपोर्ट आई है जी, उसमें वो हिस्सा जो विनायक यादव का है वो भी सामने आया है और इसलिए कार्रवाई होगी। तो गंगा जमुना पर एक्शन अभी भी जारी है और आज ही टीम पहुंची थी गंगा जमुना स्कूल में जो अवैध निर्माण किया गया उसे गिराने के लिए। हालांकि जो प्रबंधक थे वो सामने आ गए तो अभी टीम जरूर वापस लौट गई, लेकिन गृह मंत्री ने तस्वीर साफ कर दी है, एक्शन होगा। आशीष जैन हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, टीम वापस क्यों लौट आई और क्या अब इस स्कूल में गलत निर्माण हुआ है जिसे गिराने की तैयारी है? जी निश्चित ही प्रशांत जी, हम गंगा जमुना स्कूल के सामने ठीक सामने खड़े हुए हैं और यहाँ पर नगरपालिका प्रशासन की टीम नोटिस दिए जाने के बाद यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ पर पहुंचने के बाद इस स्कूल के अंदर जो बिल्डिंग है उसका एक नया कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। उस नए कंस्ट्रक्शन को लेकर के नगरपालिका का कहना था कि वह इनलीगल है, उसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है और यही कारण है कि उसको गिराने के लिए यहाँ पर टीम पहुंची थी। लेकिन जो प्रबंधक है उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से ये बताया गया कि अभी 3 दिन का समय पूरा नहीं हुआ है, इस कारण से यह अतिक्रमण की कार्रवाई अभी रोकी जाए। तो नगरपालिका के सीएमओ सहित पूरी टीम यहां से बैरंग वापस लौटी है। 3 दिन की अवधि पूरी होने के बाद कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। तो मैं जैसा कि हम गंगा जमुना पब्लिक स्कूल के सामने खड़े हुए हैं, इसके पीछे उनकी मूल बिल्डिंग है जहां पर स्कूल लगता था और उसके पीछे एक और स्थान है जहां पर नई बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। उसको लेकर के नगरपालिका का कहना है कि वह किसी भी तरह की अनुमति के बिना बिल्डिंग बनाई जा रही है, इसके लिए उसको तोड़ा जाना है। प्रशांत जी, तो उस पर एक्शन की तैयारी है। शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। होनहार बिरवान के होत चिकने पात। जी हां, बात करेंगे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने सोमवार को अपने ट्विटर व फेसबुक हैंडल से अपने 6 वर्षीय पोते शस्त्रजय का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे अपना दूसरा भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पूर्व में वे अपना पहला भाषण जयवर्धन सिंह के साथ एक धार्मिक आयोजन में देते हुए नजर आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं अपने दाता यानी पिता के साथ यहां स्पीच देने आया हूं। उनका भाषण सुनने के बाद आसपास खड़े लोगों ने तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन भी किया था। भाषण में दिग्विजय के पोते कहते नजर आ रहे हैं कि मैं पहला भाषण देने केवट समाज के मंदिर में आया था जहां भाषण दिया था, लेकिन ये मेरा पहला भाषण ही कहा जाएगा। मैं केवट समाज पे आया था पहला भाषण देने, अब मैं ये मंदिर पे आया है भाषण देने मेरा दूसरा वाला। ये मेरा पहला भाषण हो सकता है दाता के बिना, मेरे दाता के बिना। मैं आज 2 प्रोग्राम के लिए जा रहा हूँ और बुरहानपुर से बड़ी खबर है। ताप्ती जल आवर्धन योजना की पाइपलाइन फूट गई है। पाइपलाइन फूटने से हजारों गैलन पानी बह गया है। ये बड़ी खबर, अहम खबर बुरहानपुर से है जहां ताप्ती जल आवर्धन योजना की पाइपलाइन टूटी है और पाइपलाइन फूटने से बताया जा रहा है कि हजारों गैलन पानी बर्बाद हो रहा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं बुरहानपुर से। लगातार पानी बर्बाद हो रहा है, हजारों गैलन पानी अभी तक बर्बाद हो चुका है, सड़कों पर बह चुका है। खरगोन जिले के बांसवा गांव के 8वीं क्लास के ड्रॉप आउट बच्चे ने जुगाड़ से रोबोट बनाने का कारनामा किया है। बच्चे ने महज 11 महीने में 7,000 की लागत से रोबोट तैयार किया है। घर के वेस्ट मटेरियल के साथ लकड़ी और कार्डबोर्ड से रोबोट बनाया जिसका वजन महज 300 ग्राम वजन है और ये रोबोट 5 किलो तक का वजन आसानी से उठा सकता है। ये रोबोट मोबाइल फोन के जरिए संचालित होता है। ये जो रोबोट आपने बनाया है, इसकी प्रेरणा आपको कहां से? और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। सतपुड़ा भवन में आग को लेकर सीएम शिवराज ने ली रिव्यू बैठक। मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कई मंत्रियों के साथ सचिव डीजीपी भी बैठक में हुए शामिल। सतपुड़ा भवन में किसी भी कर्मचारी के प्रवेश पर लगी रोक। सतपुड़ा भवन में आग को लेकर मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, घटना की होगी उच्च स्तरीय जांच, कमेटी 3 दिन में देगी रिपोर्ट।